हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएमपीसी राजस्थान मैथ प्रतियोगिता क्लासेस में, जिसके अंतर्गत मैं आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे आरएस, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार, वीडियो, एलडीसी, महिला पर्यवेक्षक, चतुर्थ श्रेणी, सीईटी और भी परीक्षाएं जिनमें गणित पूछी जाती है, उनके सभी टॉपिक्स को एक एक करके मैं अध्ययन करवा रहा हूं और उन पर आधारित विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रकार के जितने भी सवाल बनते हैं सभी को हल करवा रहा हूं। तो आज इस क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। जिसमें क्या होता है कि कुछ भी चित्र बना रखे होते हैं, जैसे पाई चार्ट, बार डायग्राम, दंड आलेख, और उन पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उन्हीं टॉपिक्स पर पूछे जाते हैं जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, जैसे प्रतिशत, अनुपात, औसत वगैरह इन पर पूछे जाते हैं। तो सिर्फ आपको एक बार डेटा देखना आना चाहिए, जो चित्र दे रखा है उसको समझना आना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए, फिर उसके बाद उन प्रश्नों को करना बहुत ही आसान हो जाता है। और उन चित्रों को पढ़ने के लिए अपन जितने से जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपन उसको कंसेप्ट को मजबूत करेंगे। इसीलिए मैं आपके सामने बहुत सारे प्रश्न लेकर आया हूं और उनको अपन हल करते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर। दिए गए ग्राफ के आधार पर किस दिन आगमन की संख्या अधिक थी? देखो हमेशा ऐसा ग्राफ दे रखा होगा, ये कुछ एक दंड आलेख टाइप दे रखा है जिसमें दंड ऐसे बने हुए हैं। क्या दे रखा है? इधर तो दे रखे हैं डे दे रखे हैं, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी दे रखा है हर दिन, और इधर दे रखे आगमन वाले व्यक्तियों की संख्या। जैसे इसको पढ़ना आना चाहिए। मंडे है तो मंडे की सीट पर देखो कितना आ रहा है, 15 और 10 के बीच आ रहा है, ये 12 और 13, 14 के बीच में कहीं आ रहा है, मतलब मंडे के दिन इतने जने आए। फिर कहा है ट्यूसडे के दिन कितना आए हैं, तो मंडे से थोड़े से कम, इधर जैसे मान लो 13 थे तो ये कितने हो गए, 12 पे आ रहे हैं। फिर आ रहा है वेडनेसडे पे फिक्स कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। फिर आ रहा है थर्सडे पर 15 से एक ज्यादा आ रहा है, 16 आ रहे हैं। फिर आ रहा है फ्राइडे पर कितना आ रहे हैं, 15 से और ज्यादा आ रहे हैं, मतलब मान लो ये 17 आ रहे हैं। पूरा फिक्स इसमें दे नहीं रखा है, 15 से 20 के बीच दे रखा है, परंतु अपने को देखना है, पूछा क्या है कि किस दिन आगमन सबसे संख्या अधिक थी। तो अधिक किस दिन थी? देखो आपको देखते ही पता चल रहा होगा, सबसे अधिक इस दिन आ रही है और ये दिन कौन सा है, फ्राइडे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्राइडे। बहुत ही आसान से सवाल होते हैं, सिर्फ आपको डेटा पढ़ना आना चाहिए। अब इसमें पूछ ले कि किस दिन सबसे कम थी, तो सबसे कम किस दिन थी, ये देखो ये वाला दिन आ रहा है, तो संडे के दिन व्यक्तियों के आगमन की संख्या सबसे कम थी। और क्वेश्चंस करेंगे जैसे और पता लगता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लीला की छत पर एक बगीचा है जिसके लिए वह मासिक आधार पर एक माली से सामान खरीदती है। लीला के घर पर एक बगीचा है और वो सामान खरीद रही है माली से, और उसके व्यय की मदें निम्नलिखित है। क्या मदे दे रखी है? एक तो पौधों की नई प्रजाति, और व्यय दे रखा है 20%, मतलब जो उसका व्यय होता है उसका 20% किस पर खर्च करती है, पौधों की नई प्रजाति पर। ये चित्र दे रखा है, एक सारणी दे रखी है, और इस सारणी को समझ के इस प्रश्न का जो जवाब देना है, और इस सारणी को कैसे समझना है वही अपना मेन टास्क है इस टॉपिक में। क्या दे रखा है? सब मत दे रखी है, पौधों की नई प्रजाति, और इस प्रजाति पर व्यय कितना हुआ है, 20% हुआ है। खाद पर कितना व्यय हुआ है, 40% हुआ है। अपना जो कुल उसकी जो आय है उसका प्रतिशत दे रखा है। मिट्टी पर 10%, गाय के गोबर पर 20% और अन्य सामानों पर 10%। अब जो सवाल दे रखा है उसको समझिए। यदि वह खाद के लिए 750 रुपए खर्च करती है तो नए पौधों पर अपेक्षित खर्च कितना होगा? खाद के लिए समझना, खाद के लिए यानी कि 40%। अगर 40% खर्च करती है, और 40% किसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल 750 के बराबर आ रहा है। प्रतिशत आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसने कहा 40% 750 के बराबर है, तो क्या कह रहा है कि नए पौधों यानी पौधों की नई प्रजाति, इस पर कितना खर्च होगा, यानी कि 20% निकालना है। 40% 7.5 है तो 20% यानी कि आधा। अब देखो इसमें कुल आय निकालने की जरूरत नहीं है कि अपन पहले 40% पे कुल आय निकालें, फिर कुल आय का 20% निकाले, इतना करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितना फास्ट करेंगे उतना ही सिलेक्शन के पास पहुंचेंगे। 40% 750 के बराबर है तो 20% किसके बराबर होगा, 40 का आधा किया तो 20 और तो 750 का भी आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 375। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत ही आसान से सवाल आते हैं, सिर्फ आपको देखना है और उस ग्राफ को समझना है। ये एक सवाल आया है पाई चार्ट का। पाई चार्ट मतलब ऐसे गोला बना होता है, जिसमें पाई चार्ट की एक खासियत क्या होती है, इसको पहले ध्यान से समझना। पाई चार्ट को समझना, जैसे ये अपना एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट यानी कि पूरा एक वृत्त बना हुआ होता है। इसमें देखना, आपने कोण पढ़े होंगे, ये कोण अगर अपन गिने, ये एक बार मूल रेखा गिने, तो इससे अगर यहां तक जाए 90 डिग्री का बन रहा है, वापस यहाँ है 90 डिग्री, टोटल 180 बना, और इसी प्रकार ये टोटल 180 और नीचे भी 180। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो टोटल कोण बनता है, पूरा का पूरा कोण, वो कितना बनता है, 360 डिग्री। और इसको बोलते हैं केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण क्यों बोलते हैं, क्योंकि केंद्र पर बन रहा है। तो केंद्रीय कोण हमेशा कितना बनेगा,
360 डिग्री। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे सवाल पूछेंगे। कैसे पूछेंगे कि कोई एक सेक्टर बन गया, अब पूछेंगे जैसे ये सेक्टर है, ये इसमें कुछ भी नाम दे दिया कि इसका केंद्रीय कोण कितना होगा। तो ऐसे जो भी सवाल आते हैं उन सवालों को अब अपन हल करते हैं। पहले ये ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन से करते हैं। दिया गया चार्ट अलग अलग भागों पर कंपनी एबीसी का खर्च दिखाता है। ये जो एक चार्ट दे रखा है, क्या कर रखा है, खर्च दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है, जैसे 20% जो खर्चा है वो तो है सैलरीज पर, 5% खर्चा है लोन इंटरेस्ट पर, 5% खर्चा है टैक्स पर, और 30% है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और 40% है R&D पर। अब मुझे बताना पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया है तो उसका पूरा खर्चा बता दिया है। तो ये देखो, गिनो इसको, 40, 30, 70 और 20, 90 और 10, 100। तो पूरा खर्चा हो गया, मतलब 100% खर्चा उसने बता रखा है, सबको डिवाइड कर रखा है कि किसका कितना है। अब इसको सीधा सीधा लिख के नहीं दिया है और इसको एक चार्ट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। यही है आंकड़ों का चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण। यदि कंपनी एबीसी ने कुल 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, कुल खर्चा कितना है, 100 लाख करोड़। ये जो पूरा खर्चा है 100 लाख करोड़ है, उसका 40% R&D में है, 20% सैलरीज में है, और ये सारा दे रखा है। तो कर्मचारियों की आय पर कुल कितना खर्च हुआ होगा, आय यानी सैलरी, सैलरी यानी 20%। बस, बहुत आसान सा सवाल है। कुल तो कितना है, कुल दे रखा है अपने को 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, तो 100 लाख करोड़, इसका 20% कितना हो जाएगा, 100 का 20% 20 ही होता है, फिर भी निकालना है तो 20 × 20, 100 घटा, कितना बच गया, 20 लाख करोड़। बहुत ही आसान सा सवाल है और देखते ही हो जाता है। क्वेश्चन इतना बड़ा होता है, इसको देख के अपन वैसे ही हार मान लेते हैं और फिर क्वेश्चन कर नहीं पाते, जबकि सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ना था और पढ़ते से ही ये क्वेश्चन हल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 से 7 क्वेश्चन इस चित्र के आधार पर दिए गए हैं। क्या है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में शाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। चार्ट को पढ़े और उन पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दे। अभी आपके सामने पाई चार्ट दे रखा है, जिसमें आपको मैंने बताया कि कुल जो केंद्रीय कोण बनेगा कितना, 360 डिग्री, और ये सारा का सारा कितना, टोटल छात्र जितने भी है उसका 100% दे रखा है, क्योंकि 30 और 25 55 और 29 45 45 16 और 55 45 100% दे रखा है, हमेशा 100% दे रखा होगा। अब इसने क्या कहा है कि 30% तो वीणा बजाते हैं, 16% वायलिन बजाते हैं, 25% गिटार बजाते हैं और 29% तबला बजाते हैं। अब इस पर जो भी सवाल आते हैं उनके जवाब आपको देने हैं, बस आपको समझना था, जो चित्र देख के समझ चुके हैं। अब जैसे पहला सवाल आता है कि वायलिन से संबंधित सेक्टर का कौन है, वायलिन से संबंधित सेक्टर का कौन है। वायलिन में कितना प्रतिशत आ रहा है, बिल्कुल 16% आ रहा है, 16% आ रहा है, यानी कि कुल कोण कितना बनता है, अभी आपको मैंने बताया था कितना, 360 डिग्री। कुल कोण बनता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का वायलिन कितना प्रतिशत है, बिल्कुल 16% है। तो 360 का कितना प्रतिशत निकाल लो, 16%। तो 100 पर 16, 16 बटेगा 100 इंटू 360, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कटेगा 16 6 छिन्नवे का 6, हासिल का 9, 16 3 50 और 9 57 बटेवा 10, 1 0 बाद लग जाएगा 57.6 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे केंद्रीय कोण निकालना है। 360 है, उसका 16% दे रखा है, तो बस 16% निकाल लो। कुल कोण कितना है, 360। बहुत बार क्या होगा कि परसेंटेज नहीं देंगे, वैसे सवाल भी आगे करेंगे, चलो आएगा तो बता दूंगा। यदि कुल छात्र 300 हैं, कुल कितने छात्र हैं, 300 छात्र हैं, जब तबला बजाने वाले व वीणा बजाने वाले में कितना अंतर है। कुल तो कितने दे रखे हैं, 300 छात्र दे रखे हैं, फिर इसने कहा है कि वीणा बजाने वाले और तबला बजाने वाले में कितना अंतर है। तो ये तो है 30% और ये है 29%। अंतर कितने का हुआ, 1% का, बिल्कुल 1% का अंतर हुआ और 1% निकालना है। टोटल कितने हैं, 300 का, तो 300 का कितना निकालना है, 1%। और आपको परसेंट निकालना मैंने सिखाया है, जब भी परसेंट निकालो तो 10% निकालना है, तो 1 0 हटा दो 30, वापिस इसका 1% निकालना है, तो कितना हो गया, बस 3। वैसे याद आगे ऐसे निकालना चाहोगे सिर्फ निकाल दो, 1/100 इंटू 300, 2 0 2 0 कितना आ गया 3। अंतर कितना होगा, बिल्कुल 3 होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है। बिल्कुल, जो छात्र गिटार बजाते हैं, क्या बजाते हैं, गिटार, गिटार तो बजा रहे हैं 25% और वायलिन बजा रहे हैं 16%। तो 25% गिटार वाले तो आ रहे हैं कितना, 25% गिटार वाले, और वायलिन वाले कितना आ रहे हैं, 16%। अब इनका क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। अनुपात में क्या होगा, बटेवा में आएगा। अब 25% किसका भी होगा, दोनों तो सेम है, जैसे दोनों 300 के हैं तो ये 300 आएगा, 25% और 300। मतलब देखो इसको समझना,
सीधा सीधा क्या होता है 25% बटेवा 16%, सीधा सीधा कट जाता है और अनुपात आ जाता है, प्रतिशत से प्रतिशत मान लो अनुपात है तो कट जाएगा, तो 25:16 तो कितना हो जाएगा 25:16। आप कहोगे अरे यार ऐसे नहीं प्रतिशत होता है, तो इसमें आप ध्यान रखना कि कभी भी ऐसे प्रतिशत जब भी आए तो 25% किसका है 300 का है, तो 25% ऑफ 300, और 16% भी किसका है 300 का है, ये 300 अनुपात लिख रहे हैं तो ये कट जाएगा, इसलिए सीधा सीधा जो प्रतिशत दे रखा है उसी को अनुपात लिख दो, तो 25/16 25:16। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाई चार्ट से जो सवाल आते हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैं एक चीज कह रहा था आपको कि जैसे प्रतिशत का केंद्र कोण निकाला था, अब जैसे किसी और का निकालना हो केंद्र कोण, तो जैसे इस चित्र में मान लो इसको प्रतिशत में नहीं देकर ऐसे दे रखा होता कि 25% है गिटार में, और 25% की जगह मान लो ऐसा दे रखा होता कि 25%, 300 का 25% टोटल कितने हैं 300 है, तो 300 का 25% कितना होता है 3 25 या 75, तो 75 अगर गिटार में है, 75 छात्र गिटार में है, और कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र हैं 300, तब इसका केंद्र कोण निकालना है गिटार का। क्या निकालना है केंद्र कोण। अभी तो अपन ने परसेंटेज से निकाला था, पर अब क्या दे रखा है कि कुल छात्र तो दे रखे हैं 300 और गिटार के जो छात्र हैं वो दे रखे हैं 75, तब गिटार का केंद्रीय कोण क्या होगा, तो केंद्रीय कोण कैसे निकालना है, बिल्कुल 300 में से कितने हैं 300 में से कितने हैं 75, तो लिख दो 300 में से 75। फिर केंद्रीय कोण कुल कितना होता है 360, तो बस 360 का कौन सा भाग निकालना है 300 में से 75 वाला, बस अब इसको जो हल करोगे वो अपना क्या हो जाएगा आंसर 5 × 30, और ये 5 से घटा 15 पंजे 75, 6 से घटा 6 बार 15 छके 90, बिल्कुल ये कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। केंद्रीय कोण जब परसेंटेज से निकालना हो तब भी, और जब ऐसे छात्रों की संख्या दे रखी हो तब भी, दोनों स्थितियों में अपन केंद्रीय कोण निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 से 10 प्रश्न, यहां दिया गया दंड आलेख वर्ष 2009। अब एक बार दंड आलेख दे रखा है, जो दंड बने होते हैं वो लंबे लंबे ऐसे ये वाले हैं, वो कहते हैं दंड आलेख। क्या कह रहा है, दिया गया दंड आलेख वर्ष 2009 में दिवाली के अवसर पर 5 कंपनियों के, कितनी कंपनियों के 5 कंपनियों के रंगीन टेलीविजन की मांग, एक तो मांग तथा उत्पादन को, मांग और उत्पादन को प्रदर्शित करता है। आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिल्कुल इसको प्रश्न का ध्यान देखो, बस ऐसा आपके सामने ग्राफ आएगा, इसको अगर आपको पढ़ने आता है तो 4 या 5 सवाल एक साथ दे रखे होंगे एक ही ग्राफ से, और उन सभी सवालों को आप आसानी से हल कर लेंगे। क्या है देखो, नीचे तो दे रखी है कंपनीज, ये दे रखी है ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी और ई कंपनी। फिर देखो इसमें क्या दे रखा है, व्यक्तियों की संख्या, कंपनी में कितने सारे व्यक्तियों की संख्या है, व्यक्तियों की संख्या इधर दे रखा है, मांग और उत्पादन, व्यक्तियों की संख्या नहीं टेलीविजन की संख्या है, मांग और उत्पादन कितनी है, देखो ए कंपनी है, ये वाला जो दे रखा है ब्लू वाला वो ग्राफ किसका है, मांग का, तो ए में टेलीविजन की मांग कितनी है 3000, और ये वाला दे रखा है किसका, उत्पादन का, तो ए में उत्पादन कितना है 1500। इसी प्रकार बी में मांग तो है 600 की और उत्पादन है 1800, सी में मांग है 2500 और उत्पादन है 1000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ को पढ़ना कैसे है। अब इस पर जो भी सवाल दे रखे हैं उन सवालों को हल कर लेते हैं। पहला सवाल, कंपनी ई के रंगीन टेलीविजनों की मांग, कंपनी ई के टेलीविजन की पहले तो मांग लेनी है तथा उत्पादन का अनुपात कितना होगा। बिल्कुल चित्र देखो, कंपनी ई है, इसके टेलीविजन की मांग कितनी है 3300, मांग यही इसी को बता रहा है, और उत्पादन इसको बता रहा है, उत्पादन कितना है 2200, बस इनका अनुपात लिखना है, तो 3300/2200। अगर ग्राफ आपने आसानी से पढ़ लिया तो बस ये तो 2 चुटकियों का काम हो गया, 11×33, 11×22, 3:2। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ग्राफ को थोड़ा ढंग से समझना है, और जितने सवाल आएंगे बहुत ही सारे आसान आसान आएंगे। अब क्या पूछा है, कंपनी बी के रंगीन टेलीविजन की मांग, कंपनी बी की तो मांग, और कंपनी सी के रंगीन टेलीविजनों की मांग का कितने प्रतिशत है। तो पहले बी और सी का मांग देखो, बी की तो मांग है कितनी 600 और सी की मांग कितनी है 2500, तो इसने क्या कहा है, इसकी मांग और उसकी मांग का प्रतिशत कितना है। इसने कहा है कि कंपनी बी के टेलीविजन की मांग, तो कंपनी बी के टेलीविजन की मांग तो दे रखी है 600 और सी के टेलीविजन की मांग दे रखी है 2500, तो ये कह रहा है जो बी की मांग है वो सी का कितना प्रतिशत है, तो 2500 में से कितनी है 600, 2500 के ऊपर 600 और इसको गुणा किससे कर दो, बिल्कुल 100 से गुणा कर दो, 2 0 से 2 0 कटे, 25 से काटो, 25 दूनी 50, 10 रे 25 चौक
100 यानी कि 24%। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ही छोटा सा सवाल है, परंतु इसको ग्राफ से पढ़ना है। आंकड़ों का जो पढ़ना है वो कहां से है? चित्रों से है। इसीलिए टॉपिक है आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंपनी डी का रंगीन टेलीविजन का उत्पादन, कंपनी डी का तो है उत्पादन, कंपनी ए के रंगीन टेलीविजन के उत्पादन का कितना गुना है? मतलब ये क्या कह रहा है? तो डी का उत्पादन है वो ए के उत्पादन का कितना गुना है, माना कि x गुना है, तो डी का उत्पादन बराबर ए के उत्पादन इंटू x गुना है। अब इसका x का मान ज्ञात करना है, इसको चित्र में देखना है। क्या देखना है? डी का उत्पादन और ए का उत्पादन। उत्पादन किसको बता रहा है? इसको बता रहा है। तो डी का उत्पादन तो है 2700 और ए का उत्पादन है 1500। बिल्कुल आपको चित्र देखना समझ में आ गया होगा। फिर बस क्या करना है? कर दो। कितना था? 2700 और 1500। तो डी का उत्पादन तो है 2700 और ए का उत्पादन है 1500। और कितना गुना है? माना कि x गुना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 नाम 27। तो x का मान कितना हो गया? 5 इधर गुणा में, इधर आएगा 9/5 और 9/5 हल करेंगे, 5 एकम 5, 4 रहे, 5 8 40। तो x का मान आ गया 1.8। यानी कितना गुना है? बिल्कुल 1.8 गुना है। बहुत ही आसान से सवाल है, सिर्फ और सिर्फ आपको इनको देखना है और अच्छे से समझना है। उन कंपनियों का, नेक्स्ट सवाल करते हैं, उन कंपनियों का जिनके रंगीन टेलीविजन की मांग उनके उत्पादन से अधिक है। क्या कह रहा है? मांग जो है वो किससे ज्यादा है? उत्पादन से अधिक है। मांग जो है उत्पादन से अधिक है। मतलब वो जो ब्लू वाला था किसको दिखा रहा है? मांग को। और उत्पादन येलो वाला दिखा रहा है, तो ब्लू वाला येलो से बड़ा है। फिर क्या कह रहा है? जिनका रंगीन टेलीविजनों का उत्पादन उनकी मांग से अधिक है। उत्पादन इस बार येलो वाला बड़ा है, किससे? ब्लू वाले से। उनका अनुपात क्या है? बिल्कुल बहुत ही आसान सा सवाल है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज बड़ी है, इसको समझना। चित्र देख के बताता हूं। क्या कह रहा है? कि मांग उत्पादन से बड़ी है। तो देखो किस किस कंपनी में मांग जो है उत्पादन से बड़ी है। ए की मांग और यह है उत्पादन, बी की मांग और यह है उत्पादन, सी की यह है मांग और यह है उत्पादन, डी का यह तो है मांग और यह है उत्पादन, ई का मांग और ये उत्पादन। अब देखना मांग किसकी बड़ी है? इसकी मांग बड़ी है बिल्कुल, और इसका उत्पादन कम है। तो एक कंपनी ये हो गई जिसकी मांग उत्पादन से ज्यादा है, वो देख रहे हैं। बी की नहीं है। सी की मांग उत्पादन से ज्यादा है, 2 कंपनियां हो गई, ये नहीं है। और ये भी देखो मांग उत्पादन से ज्यादा है। तो 3 कंपनियों की मांग क्या है? उत्पादन से ज्यादा है। 3 कंपनियों की तो मांग उत्पादन से ज्यादा है। तो कितनी कंपनियां बाद में बची? 2 ही कंपनियां बची जिनका उत्पादन ज्यादा है। टोटल 5 कंपनियां है। तो कितना हो गया? 3:2, यानी कि 3:2। बहुत ही आसान सा सवाल है, सिर्फ चित्र को देखना है और किसकी मांग ज्यादा है और किसकी उत्पादन कम है उनको पहले ऊपर लिखना है, और जिनका उत्पादन ज्यादा है और जिनकी मांग कम है उनको नीचे लिखना है। यही इसका अनुपात है। तो आई होप आपको जो भी ये सवाल हैं, जिनको आंकड़े, जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उनको चित्रों से देखकर फिर उन पर जो बेसिक संक्रियाएं पूछी है, प्रतिशत पूछा है, अनुपात पूछा है, समानुपात पूछा है, औसत पूछा है, या जो भी ऐसे सवाल पूछे हैं, उन सभी सवालों को हल करना आ गया होगा। तो धन्यवाद। आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और जितना अच्छे से समझ में आई होगी और आपके साथी अगर गणित की किसी भी कंपटीशन के लिए गणित की तैयारी कर रहे हैं, तो उन साथियों तक ये जो मेरे वीडियोस हैं उनको अच्छे से पहुंचाएं। क्योंकि मेरे वीडियोस की एक खास बात है कि मैं जितने भी सवाल एक्स्ट्रा ज्यादा से ज्यादा आपको करवा सकता हूं, उतने सवाल मैं अपनी वीडियो में करवाता हूं, और सवालों के माध्यम से ही कंसेप्ट मजबूत कराता हूं। क्योंकि परीक्षा में आप कितनी ही थ्योरी पढ़ ले, कितना ही कुछ कर ले, जब तक सवाल ज्यादा नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन से आप दूरी बनाए रखेंगे। इसलिए मेरा मोटिव जो रहता है वो ये रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको क्लास में ही हल करवाऊं, ताकि जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उनको एक बार आप क्लास में देख लो और मैं उनको हल करवा रहा हूं। फिर अगर एक बार वापस आप ट्राई करते हैं तो आपके लिए सिलेक्शन के और नजदीक पहुंच जाएंगे, और परीक्षा में जब कोई सवाल आएगा तो उसको करने से कतराएंगे नहीं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ।